अस्सलाम वालेकुम। आपकी बज़्म में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सलाम कबूल कीजिए। आज का जो मौजू है वो बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए। ये बहुत अहम मौजू है जिससे सबका वास्ता बढ़ता है। ख़वातीन हज़रात, जब हम तंदुरुस्त होते हैं तो हमें सेहत की कदर नहीं होती। हम नहीं जानते कि बीमारी क्या होती है, तकलीफ़ की घड़ियाँ कैसे होती हैं। जब जब हम में से कोई बीमार पड़ता है तो वो शदीद तकलीफ महसूस करता है, उसे लोग अच्छे नहीं लगते, उसके मुंह का जायका बदल जाता है, उसकी पसंद नापसंद बदल जाती है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। बीमारी खा वो आम हो या कोई मुज़ी मर्ज हो, इंसान को एक दफ़ा तो हिला कर रख देता है। खेलता दौड़ता भागता शख्स जब चारपाई पे आके गिरता है और उसे मालूम होता है कि उसको बीमारी हो गई है, तकलीफ ने आ घेरा है, तो मायूस भी हो जाता है, उसकी परेशानी भी बढ़ जाती है। बीमारी ज़हनी हो, नफ्सियाती हो या जिस्मानी, हिला कर रख देती है। जब हम में से हमारे इर्द गिर्द में से कोई शख्स बीमार होता है, कोई फ़र्द तकलीफ में मुब्तला होता है, तो उसकी इयादत करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें मालूम हुआ कि हमारा फ़लाँ अज़ीज़, फ़लाँ रिश्तेदार बीमार है, हम में भी उससे हमदर्दी का जज्बा जागा, हमें उससे मोहब्बत थी और हमने सोचा हम उसको पूछने के लिए जाएं। दो काम इस हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। जब कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत को ज़रूर जाना चाहिए, और जब कोई फौत हो जाए तो उसके जनाजे में भी जाना चाहिए, उसकी तदफीन भी करना चाहिए। कि एक बंदे के दूसरे बंदे पर हकूक में से एक हक है। जब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत हो जाए, जब वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में भी जाएं, उसकी तदफीन में भी जाएं। इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। मैं कुछ आदाब आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि आप उन पर ज़रा ध्यान दें, तवज्जो दें, ज़रा सुन लें। हो सकता है कि ये कल किसी दिन जब आप बीमार हों या आप किसी बीमार की इयादत के लिए जा रहे हों, आपके काम आ जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बंदे, मैं बीमार था तो मुझे पूछने ही नहीं आया। तो बंदा पूछेगा, अल्लाह तू कब बीमार था? तो कहा, तेरा फलां पड़ोसी, तेरा फलां रिश्तेदार, तेरा फलां दोस्त बीमार था, तो उसे पूछने नहीं गया। तो जब कभी कोई बीमार हो, फैशन के तौर पे पूछने ना जाए, इसलिए पूछना जाए कि कल वो मुझे ताना देगा सेहत याब होने के बाद कि सब लोग मुझे पूछने आए थे, तुम पूछने नहीं आए। तो पहला अदब ये है इयादत के आदाब में कि आप इसलिए पूछने ना जाएं कि कल को आपको ताना दे, बल्कि आप अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए उस बीमार को पूछने जाएं। हमदर्दी और उन्स का जज्बा अल्लाह ने इंसान में रखा है, इसलिए आप ये नियत कर लें कि मैं रब की रज़ा के लिए इसको पूछने जा रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात कि आप जब मरीज के पास जाएं तो उसके पास ज़्यादा देर ना बैठें। मैंने अर्ज़ किया कि बीमारी में इंसान बाज़ औक़ात अपने हवास भी खो देता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, वो आपकी मौजूदगी को बाज़ औक़ात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है। तो इसलिए आप जब बीमार के पास जाएं तो ज़्यादा देर वहाँ बैठने की कोशिश ना करें, बल्कि इयादत के बाद जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएं। दूसरी बात कि वहाँ बैठकर शोर मत करें, बड़ी बड़ी बातें ना करें, ऊंची ऊंची आवाज़ में ना बोलें, बल्कि आप धीमे से अंदाज में आहिस्ता से उससे गुफ्तगू करें, शोर मत करें। तीसरी बहुत अहम बात कि आप मरीज को मर्ज की सख्तियां ना बताएं। आमतौर पे देखा गया है, जब इयादत के लिए हम जाते हैं तो हम कहते हैं फलां इस मर्ज से मर गया था, फलां इस मर्ज में इतने साल मुब्तला रहा। उसको मर्ज की सख्तियां ना बताएं, उसको उम्मीद दें, हौसला दें
اس کی ہمت افزائی کریں، اس کی دلجوئی کریں، اسے بتائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ بیماری جلد تم سے دور ہو جائے گی، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اس کو امید دلائیں، مایوس مت کریں، اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں، بلکہ اس کو امید دلائیں۔ چوتھی بات، آپ جاتے ہوئے بیمار کے لیے کوئی تحفہ بھی لے کے جائیں، کوئی پھل فروٹ لے کے جائیں۔ اگر غریب بیمار ہے تو اس کی کوئی مالی مدد بھی کر کے آئیں۔ جی ہاں، اس لیے نہ پھل لے کے جائیں، تحفہ لے کے جائیں کہ فلاں دن آپ بیمار ہوئے تھے تو یہ میرے لیے تحفہ لے کے آیا تھا۔ بعض اوقات آدمی عیادت سے اس لیے بھی رہ جاتا ہے، اس نیکی سے محروم اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی اہم بات ہے۔ اگلی بات، چوتھی بات، وہ یہ کہ آپ اس کو دعا دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اس مریض کو پوچھنے نہیں جا رہے، آپ اپنے اللہ سے اجر کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، اللہ کہے گا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آئے، تو یہ آپ اللہ کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں، ایک مومن کا دوسرے پر حق ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جائیے، آپ کے پاس تحفہ دینے کے لیے نہیں ہے، پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، پھر بھی آپ جائیے۔ اس کو رواج نہ بنائیں، اس کو رسم نہ بنائیں، بلکہ اس کو حق سمجھیں۔ بہت اہم بات جو اس سے اگلی بات ہے، پانچویں بات، وہ یہ کہ مریض کے لیے وہاں بیٹھ کر دعا کریں۔ جی ہاں، مریض کے لیے جب آپ دعا کریں گے، وہ دعا آپ کے حق میں بھی جائے گی۔ آپ مریض کے لیے دعا کریں۔ اس سے اگلی بات بہت اہم، آپ اس سے اپنے لیے بھی دعا کروائیں۔ سفر میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مرض میں مریض کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس سے یہ دعا ضرور کروائیں۔ عیادت عبادت کا درجہ بن جاتی ہے۔ مریض کی مزاج پرسی آپ کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے تو یقین کریں کہ مجھے بھی اس کا ثواب ہوگا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ عیادت کیجئے، عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔